गुड इवनिंग। प्रीवियस सेशन में हमने हिमाचल प्रदेश के दर्रे देखे थे। दर्रों की पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रे देखे थे। उसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश के दर्रे देखे हैं। कौन से दर्रे इंपॉर्टेंट हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, अगर वो किसी अलग राज्य के साथ या अलग देश के साथ बाउंड्री बनाते हैं तो फिर वो किसके साथ बाउंड्री बनाते हैं और उनका अपना क्या महत्व है, इतना मोस्टली जो भी था हिमाचल प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का हम लोगों ने देख लिया। अब आज हिमाचल प्रदेश के बाद हम लोग उत्तराखंड में देखेंगे कि कौन कौन से दर्रे हैं, कितने दर्रे हमें याद करना है। तो उत्तराखंड में मोस्टली हम लोगों को 3 दर्रे याद करना है। उत्तराखंड में मोस्टली 3 दर्रे। कौन कौन से दर्रे हैं लोग उत्तराखंड में? कौन कौन से दर्रे हैं? एक है माना दर्रा, एक है नीति दर्रा और एक है लिपुलेख दर्रा। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये 3 दर्रे हैं। अब हम लोग इसे याद कैसे करेंगे, क्योंकि हर एक दर्रा तो याद रहने से रहा। इस प्रदेश का यही दर्रा है या इस राज्य का यही दर्रा है, ये कैसे याद करेंगे? अब इसके पहले तो हमने चलो थोड़े थोड़े लिए तो हमें याद हो गए। आज हमें उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, इतने सभी के दर्रे हम मोस्टली कवर करेंगे आज के सेशन में। तो उत्तराखंड, हमें पता है कि उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। उत्तराखंड से हमने देखा कि गंगोत्री यमुनोत्री से हमारा जो गंगा नदी का उगम है, गंगा नदी का ओरिजिन है, वो भी वहीं से होता है। यमुनोत्री से यमुना नदी का उगम होता है, ओरिजिन होता है। उसके बाद हम लोगों ने ऐसे बहुत सारी चीजें देखी हैं, जैसे जब मैंने गंगा नदी के बारे में बताया था, गंगा नदी का तंत्र बताया था, तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, ये सभी प्रयाग भी 5 प्रयाग थे, वो वहीं से थे, वो भी हमने देखा है। उसके बाद नदियां एक से कैसे अलकनंदा और भागीरथी मिलकर आगे से गंगा तैयार होती है, गंगा नदी हमें मिलती है, वो भी हमने देखा। तो उत्तराखंड जो है, मोस्टली उत्तराखंड को बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ये सब भगवान की जो भी बड़े बड़े मंदिर कहेंगे हम लोग या बड़े बड़े स्थान हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे जगह पर नहीं है, दूसरे जगह पर भी है, लेकिन हमें याद रखने के लिए उत्तराखंड में ये सब चीजें हैं। तो जहाँ पे भगवान है वहाँ नीति तो आ ही गई है, जहाँ नीति आ गई वहाँ मान तो आ ही गया है, और नीति मान के साथ हमें लिपुलेख याद रखना है। क्योंकि जब कभी भी हम लोग दर्रे याद रखते हैं एक एक चीज के, अगर किसी फैमिली मेंबर को हमें याद रखना है तो किसी 1 या 2 फैमिली मेंबर को याद करेंगे तो उसके साथ एक आधा याद हो ही जाता है। तो जैसे कौन से दर्रे हैं उत्तराखंड में? एक माना दर्रा है, एक नीति दर्रा है और एक लिपुलेख दर्रा है। जब भी हमें कैलाश मानसरोवर जाना होता है तो इस लिपुलेख दर्रे से ही हमें जाना, यही रास्ता है। जब कभी भी यात्रीगण को कैलाश मानसरोवर को जाना है तो यहीं से रास्ता है, यही वे है, लिपुलेख दर्रा को ही पार करके हमें जाना पड़ता है। तो इसलिए ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिपुलेख दर्रा। वैसे हर एक चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है, मैंने पहले ही बताया था। हर एक चीज, हर एक इंसान, हर एक प्राणी, हर एक पक्षी सुई का ही काम करती है और तलवार का ही काम करती है। छोटा आदमी जैसे चींटी है, चींटी खुद का अपना काम बराबर से करती है, हाथी अपना काम बराबर से करता है। इसलिए किसी की बराबरी किसी से नहीं हो सकती, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि कैलाश मानसरोवर जाने के लिए इसी का यूज किया जाता है, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस है। अब हम कैसे याद करेंगे फिर? 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार अगर हम रटेंगे। उत्तराखंड को तो मैंने आपको बता दिया कि देवों की भूमि है। तो उत्तराखंड में जहाँ भगवान है वहाँ नीति तो आएगी ही, अगर जहाँ नीति है वहाँ तो मान मिलेगा ही। तो नीति और मान तो उत्तराखंड के ही है। और ये जो लिपुलेख है, यहाँ से हमें कैलाश को जाना है, कैलाश मानसरोवर को जाना है। तो माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, माना, नीति, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख। उत्तराखंड में माना, नीति, लिपुलेख। उत्तराखंड माना, नीति, लिपुलेख। उत्तराखंड माना, नीति, लिपुलेख। उत्तराखंड माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। इस तरह से हम लोग उत्तराखंड के दर्रों को याद कर सकते हैं और हमें याद करना ही होगा, करना ही है। उत्तराखंड
नीति दर्रा और एक है लिपुलेख दर्रा। ये 3 दर्रे उत्तराखंड के हैं। अब इसके बाद हम सिक्किम के दर्रे देखेंगे। सिक्किम हमें पता है, सिक्किम हमें याद कैसे रखना है, सिक्किम का शेप भी मोस्टली सिक्के जैसा है। देखिए ये ऐसा ऊपर आया हुआ है, जैसा हमारा जो मैप है उसमें थोड़ा सा, इतना नहीं, थोड़ा सा स्लाइड के ऐसे ऊपर आया हुआ है, हमारे मैप में हमको देखने मिलता है। तो ये जो सिक्किम है, सिक्किम है भी छोटा सा ही राज्य है, हमारे भारत का अभिन्न अंग है। सिक्किम में हम लोगों को मोस्टली 2 दर्रे याद करने हैं, 2 पास हमें याद करने हैं। दर्रे को हम लोग इंग्लिश में पास कहते हैं। तो 2 दर्रे हम लोगों को याद करने हैं, एक है नाथुला और एक है जेलेपला। एक है नाथुला और एक है जेलेपला। ला क्या होता है ये मैंने इसके प्रीवियस सेशन में आप लोगों को बताया था कि ला को ही तिब्बत के लोग जो है वो दर्रा कहते हैं। और सिक्किम की स्टोरी क्या है, ये स्पेशली एक स्पेशल सेशन लेकर मैं सिक्किम की स्टोरी बताऊंगी कि सिक्किम हमारी अभी तो वो हमारा ही है, हम और मतलब सिक्किम भारत का ही भाग है, लेकिन वो कैसे भारत में शामिल हुआ, भारत में कैसे शामिल हुआ, उसकी एक अलग से स्टोरी है। तो ये जो सिक्किम है इसके 2 दर्रे हमें याद रखना है, नाथुला और जेलेपला। ला मतलब दर्रा, नाथु दर्रा और जेलेप दर्रा, लेकिन हम दर्रा नहीं कहेंगे क्योंकि इसका नाम ही यही है, नाथुला जेलेपला। तो हम इसे ऐसे ही याद रखेंगे, सिक्किम नाथुला जेलेपला, नाथुला जेलेपला, सिक्किम नाथुला जेलेपला, सिक्किम नाथुला जेलेपला, सिक्किम नाथुला जेलेपला। तो सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं? सिक्किम में हमें 2 दर्रे याद करने हैं। मोस्टली हम इंपॉर्टेंट दर्रे देख रहे हैं जो जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। एक है नाथुला और एक है जेलेपला। ये 2 है सिक्किम में, नाथुला और जेलेपला। और उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। उत्तराखंड माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, और सिक्किम में नाथुला और जेलेपला। ये दोनों दर्रे ही हैं। जब कभी भी हम लोग, अब जैसे हमारे दर्रे हो जाएंगे और 1-2 सेशन लगेंगे, जैसे दर्रे हो जाएंगे तो हमारी पूरी पढ़ाई हो गई है, उसके बाद जब कभी भी हम लोग आंखें बंद करके बैठेंगे कि ऊपर से कश्मीर से हम लोगों को कौन कौन से दर्रे देखने को मिले हैं, रोहतांग दर्रा कहाँ है, लिपुलेख दर्रा कहाँ है, कौन सा भी मान लीजिए कि जेलेपला कहाँ है। ऐसे करते करते जब हम ला पे आएंगे तो हम सोचेंगे हम तो दर्रे की पढ़ाई कर रहे हैं, फिर ये ला कहाँ से आ गया, तो फिर दिमाग में बैठा लीजिए ला मतलब ही दर्रा है। अभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमें ये सब समझ गया है, ये प्रॉपर्ली हमारे दिमाग में बैठ गया है, लेकिन जब तक 2 बार 3 बार 4 बार हम लोग इसकी रिवीजन नहीं करेंगे तब तक ये नहीं बैठेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मेरे जो लेक्चर से वो आप वापस देखिए, मत देखिए, आप नोट्स निकालिए, नोट्स निकालने के बाद लीजिए, या फिर अगर टाइम नहीं है तो फिर सेशन लगा के रखिए। 1 बार 2 बार तो हमने देख ही लिया है, तीसरी बार सेशन सिर्फ हम लगा के रखेंगे और सुनते भी रहेंगे तो भी हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो उत्तराखंड का है माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, और सिक्किम का है नाथुला और जेलेपला। अब सिक्किम के बाद हम लोग अरुणाचल प्रदेश के दर्रे देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है और उसका कितना इंपॉर्टेंस है। अरुणाचल प्रदेश में हमें मोस्टली 3 दर्रे याद करने हैं, 3 दर्रे हम लोगों को याद करने हैं। कौन कौन से 3 दर्रे हैं वो? अरुणाचल प्रदेश, एक है बोमडिला दर्रा। मेरे हिसाब से जब मैंने ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र लिया था तब शायद मैंने इन चीजों का जिक्र किया था, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किया ही था। बोमडिला दर्रा, एक है यांग्याप दर्रा और एक है दीफू दर्रा। बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा, इतने 3 दर्रे हमें अरुणाचल प्रदेश के याद रखने हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश, अरुण का क्या मतलब होता है? अरुण मतलब सूरज। इधर से सूरज सबसे पहले स्टार्ट होता है, इधर से मतलब हमारे इंडिया में जो सूरज निकलता है वो यहाँ पे सबसे जल्दी निकलता है, जल्द में निकलता है, इसलिए इस प्रदेश को अरुणाचल नाम दिया है। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे मेन हम लोगों को
तीन दर्रे याद रखना है, एक बोमडिला दर्रा, एक यांग्याप दर्रा और एक दिफू दर्रा। ये यांग्याप दर्रा जो है हमने दिहांग नदी देखी थी, दिहांग नदी, उसके बारे में जब मैंने बताया था दिहांग नदी, तो जैसे दिहांग है वैसे ही यांग्याप है, इनका थोड़ा सा जो उच्चारण है वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर आता है। तो बोमडिला दर्रा और बोमडिला और दिफू के बारे में तो 100% मैंने पहले बताया था। बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दिफू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में हमें इन तीन दर्रों को याद रखना है। कौन कौन से दर्रे हैं? एक है बोमडिला दर्रा, एक है यांग्याप दर्रा और एक है दिफू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश बोमडिला, यांग्याप, दिफू। 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 उत्तराखंड के कौन कौन से दर्रे हैं? माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। सिक्किम के कौन कौन से दर्रे हैं? नाथुला और जेलेटला। और अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से दर्रे हैं? बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दिफू दर्रा। तो इस तरह से उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इनके दर्रे हमने देखे हैं। यहाँ पे 3 दर्रे याद रखने हैं, सिक्किम में सिर्फ 2 दर्रे याद रखने हैं, अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों को 3 दर्रे याद रखने हैं। अब हम लोग मणिपुर देखेंगे। मणिपुर में हम लोगों को सिर्फ एक ही दर्रा याद रखना है। मणिपुर में हम लोगों को सिर्फ एक दर्रा याद रखना है। मणिपुर हमने देखा था कि तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पे है? मणिपुर में है। कौन सी झील है? लोकतक झील है। उस जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है? कैबुल लामजाओ। ये सब चीजें हमने देखी है। जब हमने झीलें देखी थी तब हमने ये सब कुछ देखा है। बहुत सारे चीजों पे मैंने स्पेशली सेशंस लिए हैं। झीलों पे अलग से सेशंस लिए हैं, नदियों पे अलग से सेशंस लिए हैं, मिट्टियों पे अलग से सेशंस लिए हैं। हर चीज में मैंने सेशंस लिए हैं और अभी हमको लेना भी है। तो पहले क्या अगर सेशंस देखेंगे तो हर चीज फेमिलियर होती जाएगी। जैसे अब मणिपुर नाम लिया तो तुरंत दिमाग में आ जाता है, क्योंकि मणिपुर हमने जो स्पेशली मणिपुर के बारे में देखा था, लोकतक झील है, वहाँ पे कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, वो दुनिया का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ है। ये सब चीजें मैंने बताई थी। तो अब भी हम लोगों को सिर्फ एक ही दर्रा यहाँ पर देखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा। अभी इसे कैसे रिलेट करना है, क्या रिलेट करना है, क्योंकि हर चीज हमेशा रिलेट कर कर ही याद रखी जाए ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा हम लोगों को हमारे दिमाग पर भी जोर देना होता है थोड़ा सा, क्योंकि अगर हर चीज रिलेट करेंगे तो फिर वो चीज रिलेट करने के लिए किस चीज से रिलेट कर रहे हैं उस चीज को याद करना पड़ेगा। इतनी डबल मेहनत लेने की बजाय कभी कभी हमें हमारी मेमोरी को ऐसे ही चलाना पड़ेगा, कभी कभी हमें ये याद भी रखना पड़ेगा। तो जो मणिपुर है, मणिपुर में तुजू दर्रा है। मणिपुर तुजू दर्रा, मणिपुर तुजू दर्रा, मणिपुर तुजू दर्रा, मणिपुर तुजू दर्रा, मणिपुर तुजू दर्रा। अब फिर से एक बार लेंगे उत्तराखंड से। उत्तराखंड माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। उत्तराखंड माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। सिक्किम नाथुला, जेलेटला, सिक्किम नाथुला, जेलेटला। अरुणाचल प्रदेश बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दिफू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दिफू दर्रा। और मणिपुर तुजू दर्रा, मणिपुर तुजू दर्रा। तो इस तरह से आज के सेशन में हम लोगों ने उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ ही मणिपुर का भी जो दर्रा है, इन सब राज्य के दर्रों के बारे में इंपॉर्टेंट दर्रे बोलूंगी मैं। दर्रे तो और भी है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम को पूछे जाते हैं मोस्टली, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके पहले हमने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रों के बारे में बताया था। कौन सा दर्रा सबसे ऊंचा है, कौन सा दर्रा पीओके से बाउंड्री बनाता है, कौन सा दर्रा श्रीनगर से बाउंड्री बनाता है, कौन सा दर्रा, ये सब चीजें हमने लिखी। किसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीजें हमने देखी है। अब इसके बाद हम लोगों को ये एरिया तो हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हम लोगों को एक अलग टाइप का, एक जो नीचे की साइड है हमारी, हमने प्रायद्वीप भारत देखा था ना, प्रायद्वीप भारत में जो पठारी प्रदेश वगैरह है उस साइड के दर्रे हमको देखने हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का जो भी है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। जय हिंद।